हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाइपिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने इस तरीके का फैब्रिक ले लिया है। अब हमें तिरछी पाइपिंग बनाने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। और यह मार्क वाला हिस्सा हमें काट देना है। अब हमें पट्टी को एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम डोरी की मदद से पाइपिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमें डोरी की एंड में इस तरीके से नोट ले लेनी है। इस तरीके से नोट लेने से हमारी डोरी आगे की तरफ खिसक के नहीं आएगी। अब हमें डोरी को अपनी पट्टी की सेंटर में इस तरीके से रखना है। फैब्रिक को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी पाइपिंग पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम अपने फुट को वापस से अपने मशीन में अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी पाइपिंग पट्टी बनाने के लिए इस तरीके का 1 फुट का इस्तेमाल किया था। यह फुट आपको कहीं भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। यदि आप बिगनर है तो आपको इस तरीके के फुट की मदद से पाइपिंग पट्टी बनाने में आसानी होगी, तो आप इस तरीके का फुट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने फैब्रिक में ट्रायंगल शेप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की लंबाई का और चौड़ाई का इस तरीके का फैब्रिक के टुकड़े काट लिए हैं। अब हमें फैब्रिक के टुकड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे ही ट्रायंगल शेप में अपने फैब्रिक को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम 11.5 इंच की लंबाई की और 3.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की 2 पट्टियाँ काट लेंगे और पट्टी को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक पट्टी पर अपने ट्रायंगल शेप वाले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड किए हुए हिस्से की तरफ हमें इसका मुंह रखना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें अटैच करते जाना है। अब मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की सेंटर में इस तरीके से कट लगा लिया है। ऊपर से 5.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना राउंड नेक कट किया हुआ है। मैंने यहाँ पर अपने राउंड नेक की चौड़ाई है वो 3.5 इंच रखी है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। मैंने सेंटर में इस तरीके से चॉक की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर से 11.5 इंच की दूरी तक। अब हमें सेंटर की लाइन की दोनों ही तरफ आधे इंच की दूरी पर इस तरीके से चॉक से मार्क करना है और 11.5 इंच की नीचे तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही तरफ आधे इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो पट्टियाँ तैयार की हुई है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है और अटैच करना है। दूसरी तरफ हमें ट्रायंगल शेप वाले फैब्रिक वाली पट्टी को इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखना है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हम ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे, तब हमें नीचे से 1 इंच का मार्जिन में सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ नीचे से हमें 1 इंच की दूरी पर सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद पट्टियों को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और पिन की मदद से अटैच कर लेना है। पिन से अटैच करने के बाद यह वाला हमारा नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने 1 इंच की दूरी पर सिलाई नहीं लगाई थी, और यह वाले मार्क से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। अब हम ऊपर से कट लगाएंगे, तब हमें यहाँ से इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट लगाना है 1.5 इंच की दूरी पर। अब हम बीच वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमने जो राउंड नेक ड्रॉ किया है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमें अपनी पट्टियों को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलटना है। यह वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करना है, और पीछे की तरफ हमें इस तरीके से यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने नीचे वाले पार्ट को भी इस तरीके से लॉक कर लिया है। अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम पाइपिंग पट्टी को अटैच करेंगे, जिसके लिए हम वापस से अपने 1 फुट को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब हमें अपनी पाइपिंग पट्टी की रॉन्ग साइड को अपनी फैब्रिक पर इस तरीके से रखना है। आगे की तरफ हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें अपनी पाइपिंग पट्टी की रॉन्ग साइड को अपने फैब्रिक पर रखना है और या किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर हमें अपनी पाइपिंग पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपना प्लेकेट नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने इस तरीके से अपने बटन को भी अटैच कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।